नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कल की पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो इसका आंसर है लोथल। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म आप सभी को पता है लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल के पास स्थित है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताएं। आनंद मठ लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारत में गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलिया आंदोलन का पिता माना जाता है। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है नागरहोल नेशनल पार्क। मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर अनाईमुड़ी ऑप्शन बी। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर है सतलुज नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? ये आप सभी को पता होगा, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किस द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव करवाता है, ये आप सभी को पता है। भारत सरकार द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर बनाई गई है? यूनाइटेड किंगडम के आधार पर। कौन से गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करते हैं? ओजोन गैस रक्षा करती है पृथ्वी की। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल का निर्माण करने के लिए। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है रीता फरिया, पहली भारतीय और एशियाई हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के तुरंत बाद ब्रिटिश के नए राजा कौन बने हैं? ये अभी चर्चा में रहे थे। किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के राजा बने हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद। एशिया कप 2022 में विजेता कौन बना? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका ने एशिया कप जीता है, जो कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा था। भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एजुकेशन से संबंधित है पीएम श्री योजना। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। पीवी सिंधु ने किस खेल में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं? आप सभी को पता होगा, बैडमिंटन से संबंधित हैं पीवी सिंधु। गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? यह तेलंगाना में स्थित है। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें सही शब्द है विस्तार ऑप्शन ए। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोतल में पानी भरा है, तो इसमें आएगा बोतल में आधा पानी भरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूह का अपना मुहावरे का अर्थ क्या है? रूह का अपना मुहावरे का अर्थ है बहुत ज़्यादा डरना। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। कृत्रिम का विलोम आप सभी को पता है प्राकृतिक होता है। यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हुए। अभी इंग्लिश का प्रश्न है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, यानी एरोगेंट का एंटोनिम बताना है, जो है मोडेस्ट का सही आंसर है मोडेस्ट। अगला प्रश्न है, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है कार्डियोलॉजिस्ट। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, तो इसका सही आंसर है देविका रानी।
देविका रानी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सरदार पटेल पुरस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।